Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. तो यहाँ पर हमें 15 क्वेश्चंस दे रखे हैं और हर एक में हमें चेक करना है कि कौन कौन से हैं जो AP फॉर्म कर रहे हैं, और अगर वो AP फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 मोर टर्म्स हमें लिखने हैं. ओके, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सारे क्वेश्चंस को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो जो एपी होती है उसके टर्म्स के लिए जो नोटेशन है वो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं. A1, A2, A3, A4, ये इस तरह से हो जाते हैं. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. तो हर क्वेश्चन में हमें 4 टर्म्स दे रखे हैं, मीन्स A1, A2, A3, A4 दे रखा है. अब अगर हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का हम डिफरेंस निकालेंगे. ओके, और वो जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम होना चाहिए. जैसे हमने निकाला A2 माइनस A1, हमने फाइंड किया A3 माइनस A2, वी फाइंड A4 माइनस A3, ऑल शुड बी सेम. ओके, ये सारे सेम होने चाहिए. और तो अगर ये सारे सेम है तो ये बता देगा कि दिस इज एन एपी. इतना काम तो हो गया. फिर ये बोला है कॉमन डिफरेंस बताइए. तो कॉमन डिफरेंस, ये जो सेम डिफरेंस चलता आ रहा है ना, यही कॉमन डिफरेंस डी होता है. तो जब हम डिफरेंस निकाल चुके होंगे तो कॉमन डिफरेंस तो क्लियर हो जाएगा हमें. फिर करना है राइट 3 मोर टर्म्स. 3 मोर टर्म्स मीन्स हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवन टर्म लिखना है. तो ये कैसे लिखेंगे? ये लिखना भी बहुत सिंपल है. जैसे हमें A5 लिखना है तो A4 में D को ऐड कर देंगे तो आगे वाला टर्म पता चल जाएगा. फिर हमें A5 पता चल गया है ना, फिर A5 में फिर से D ऐड कर देंगे तो A6 मिल जाएगा. फिर A6 हमें पता चल गया, फिर A6 में फिर से D ऐड कर देंगे तो हमें A7 मिल जाएगा. तो इस तरह से 3 मोर टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं. ओके, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन. तो ये हमारे A1, A2, A3, A4 हो गए. डिफरेंस निकालना स्टार्ट करते हैं. A2 माइनस A1, 2 हो गया. A3 माइनस A2, ये तो 4 आ गया है ना. तो ये देखिए जो डिफरेंस है ये सेम नहीं है ना. शुरू के दो टर्म्स में डिफरेंस 2 है, बाद के दो टर्म्स में डिफरेंस 4 है. तो यहाँ पर तो हमने देख लिया कि A2 माइनस A1 is not equal to A3 minus A2. So this is not an AP. This is not AP. अब ये AP नहीं है तो हमें फर्दर और आगे टर्म्स फाइंड करने या D का तो फाइंड करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब डिफरेंस सेम नहीं है तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा यही खत्म हो गया. ओके, अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में. 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन. तो इसके लिए निकाल लेते हैं. A2 माइनस A1 मीन्स 5/2 माइनस 2, ये आ गया 1/2. ठीक है, अब निकाल लेते हैं A3 माइनस A2. A3 कितना है? 3 है. A2 है 5/2. तो 3 2 6 में से 5 माइनस होगा, है ना, ये भी 1/2 आ जाएगा. फिर निकाल लेते हैं. A3 माइनस A2 हो गया. A4 माइनस A3 भी निकाल कर देख लेते हैं. A4 माइनस A3 मीन्स 7/2 माइनस 3. तो दिस इज अगेन 1/2. तो ये सारे डिफरेंसेस सेम है ना. तो हमने यहाँ देखा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3. सो दिस इज एन AP. दिस इज एन AP. और ये जो सेम डिफरेंस चल रहा है यही तो कॉमन डिफरेंस हो गया. तो कॉमन डिफरेंस D हो गया 1/2. अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालने. तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकलेंगे? A5 कैसे निकलेगा? A4 में D को ऐड कर दें, मीन्स 7/2 प्लस 1/2. तो 7 प्लस 1 हो गया 8/2, 4. A6 हो जाएगा. A6 आ जाएगा हमारा, ये जो 4 आया है ना इसमें 1/2 फिर से ऐड कर दें. 4 2 8 और 1 9/2. A7 के लिए 9/2 में 1/2 फिर से ऐड कर दें. 9 और 1 हो गया 10/2 मीन्स 5. तो D तो हमारा आ गया 1/2 और जो 3 मोर टर्म्स फाइंड करने थे वो हो गए 4, 9/2
और 5। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दे रखा है -1.2। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, बस कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होगा, बट प्रोसीजर सब में सेम है। -7.2 एंड सो ऑन। फिर से वही कर लेते हैं। A2 माइनस A1 -3.2 माइनस ऑफ -1.2, तो -3.2 प्लस 1.2, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2 है ना, 2.0 आएगा तो -2 लिख सकते हैं। अब निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। ये A3 हो गया, ये A2 हो गया, -5.2 प्लस 3.2, दिस इज अगेन -2। A4 माइनस A3 भी निकाल लेते हैं, कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए ना, जो भी उन्होंने जितने भी दे रखे हैं टर्म सबके लिए डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये आ गया, एक सेकेंड, 5.2 था ये, 1 सेकेंड, प्लस हो गया 5.2 है ना, तो ये आ गया -2। तो फिर से ये सेम आ गए, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। तो एक तो ये हो गया, दिस इज एन AP, और D क्या हो गया, -2, ठीक है ना, D आ गया -2। तो एक रिजल्ट तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना शुरू करते हैं, मीन्स A5 A6 एंड A7। तो A5 के लिए जो A4 था उसमें D को ऐड कर देंगे, है ना, तो -7.2 प्लस -2, तो ये आ जाएगा माइनस का 9.2। A6 के लिए ये जो A5 आया है इसमें फिर से D को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -11.2। A7 निकालना है, तो ये जो A6 आया है इसमें फिर से D को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 13.2। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स थे वो हो गए -9.2, -11.2 और -13.2। तो ये हमारा हो गया कौन सा था, ये थर्ड पार्ट हो गया ना। चलिए अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ में दे रखे हैं नंबर्स -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। निकालना स्टार्ट करते हैं। A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 10, तो 10 माइनस 6 हो गया 4, ठीक है। अब इसके बाद A3 माइनस A2, -2 माइनस ऑफ -6, तो -2 प्लस 6, दिस इज अगेन 4। A3 माइनस A2 के बाद A4 माइनस A3, 2 माइनस ऑफ -2, 2 प्लस 2, दिस इज 4। सो दिस इज एन AP। ये AP होगी। अब AP होगी तो डिफरेंस हमें पता चल गया कि 4 है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकाल लेते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स मीन्स A5 के लिए वही काम, फिर से 2 था लास्ट में ना, 4 टर्म, तो 2 में क्या ऐड कर दिया, ये हमारा डिफरेंस था 4, 2 प्लस 4 आ गया 6। A6 निकालना है, तो 6 में फिर से 4 ऐड कर दिया 10। फिर A7 निकालना है, तो 10 में फिर से 4 ऐड कर दिया 14। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे आ गए 6, 10 एंड 14। सो दिस इज योर फोर्थ पार्ट। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है नंबर्स दे रखे हैं, इसमें 3 दिया है, नेक्स्ट वाला है 3 प्लस √2, फिर है 3 प्लस 2√2, नेक्स्ट इज 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। डिफरेंस निकालना स्टार्ट करते हैं। तो A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 3 प्लस √2 -3 और +3 हो जाएगा कैंसिल, ये √2 आ गया, ठीक है। अब A3 माइनस A2, A3 है 3 प्लस 2√2 और A2 है 3 प्लस √2। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का √2, -3 +3 कैंसिल,
2√2 से जब √2 माइनस करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, a3 माइनस a2 आ गया। अब निकाल लेते हैं a4 माइनस a3। अभी तक देखिए सेम आता जा रहा है ना, तो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 ब्रैकेट ओपन किया, माइनस का 3 और माइनस का 2√2, तो ये -3 + 3 फिर से कैंसिल हो गया, 3√2 माइनस 2√2 क्या आ जाएगा √2। तो ये डिफरेंस देखिए सेम आया ना, तो ये हो जाएगी एपी। दिस इज एन एपी। अब ये एपी हो गई और डिफरेंस आ गया √2। ठीक है, तो एक रिजल्ट तो हमारा ये आ गया। अब नेक्स्ट टर्म्स निकालते हैं। a5 के लिए क्या करेंगे, a4 ले लेंगे, 3 + 3√2 था और इसमें क्या ऐड कर देंगे √2, तो ये आ जाएगा 3 + 4√2। a6 निकालना है तो फिर से a5 ले लिया और इसमें √2 ऐड कर दिया, तो 3 + 5√2। a7 के लिए 3 + 5√2 ले लिया और अगेन √2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 3 + 6√2। तो नेक्स्ट टर्म्स हमारे आ गए 3 + 4√2, 3 + 5√2 एंड 3 + 6√2। तो एक रिजल्ट ये हो गया। तो ये हो गया पार्ट 5th। ओके, नाउ कम टू पार्ट 6। 6 वाला दे रखा है 0.2, देन 0.22, देन 0.222, देन 0.1234 टाइम्स 2 एंड सो ऑन। डिफरेंस निकालते हैं। a2 माइनस a1 मीन्स 0.22 माइनस 0.2, तो ये डिफरेंस क्या आ गया 0.02। ठीक है, अब निकालते हैं a3 माइनस a2, 0.222 माइनस 0.22, तो ये हो जाएगा 0.002। तो यहाँ तो देखिए पहले दो डिफरेंस ही सेम नहीं आए, यानी ये एपी नहीं होगी। तो यहाँ हमने क्या देखा कि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, सो दिस इज नॉट एपी। तो ये पार्ट तो यही खत्म हो गया हमारा 6th वाला। ठीक है, नाउ कम टू 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें निकालना है। 7th पार्ट क्या दे रखा है देखते हैं। 7th पार्ट है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। निकालना स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। a2 माइनस a1, -4 माइनस 0, ये -4 आ जाएगा। a3 माइनस a2, a3 -8 है और a2 है -4, तो -8 + 4, ये भी -4 आ गया है ना। अब a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, -12 + 8, ये भी -4 आ गया। तो ये एपी हो गई है ना, दिस इज एन एपी। अब ये एपी हो गई और डी कितना आ गया -4। तो एक रिजल्ट तो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म्स और निकाल लेते हैं। a5 निकालना है तो a4 ले लिया और इसमें ऐड कर दिया क्या डी। डी कितना था -4 आया था, हाँ डी -4 आया था। तो -12 -4 क्या हो जाएगा -16। अब a6 -16 में फिर से -4 ऐड कर दिया, तो -16 -4 हो जाएगा -20। -20 में फिर से -4 ऐड कर दिया, तो -20 और -4 -24 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे हो जाएंगे -30 सॉरी -16, -20 और -24। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। ओके, तो ये हमारा हो गया 7th पार्ट। नाउ कम टू 8th पार्ट। 8th पार्ट है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। इसको देखना है कि ये एपी है या नहीं है। ओके, तो a2 माइनस a1, तो -1/2, ओके, और माइनस ऑफ -1/2, तो ये आ जाएगा -1/2 + 1/2 मीन्स 0। a2 - a1 हो गया,
A3 माइनस A2। अब जब A3 माइनस A2 निकालेंगे तो -1/2 माइनस ऑफ -1/2, ये भी 0 आ जाएगा, है ना। और A4 माइनस A3 निकालेंगे, क्योंकि सारी टर्म सेम है ना, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस तो हमारा सेम आता जा रहा है, तो ये क्या हो गई, AP हो गई। दिस इज AP। और ऐसी AP है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। ओके, कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। अब इसके बाद हमें निकालने हैं नेक्स्ट टर्म्स, और निकालने हैं ना। A4 तक तो हो गया, A5 निकालना है। तो A4 में D को ऐड कर देंगे। A4 क्या था, -1/2 था, प्लस 0, तो ये भी -1/2 आ गया। A6 भी वही आ जाएगा, क्योंकि 0 ही तो ऐड होना है सब में, है ना। ये भी -1/2 आ गया। और A7, ये भी -1/2 आ गया। तो जो नेक्स्ट टर्म्स है वो तीनों के तीनों -1/2, -1/2 और -1/2। ओके, तो ये हमारा हो गया, कौन सा था ये, 8th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब करते हैं 9th पार्ट। ओके, तो 9th वाला हमें दे रखा है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। मीन्स A2 माइनस A1, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 1 मीन्स 2। अब निकालते हैं A3 माइनस A2, मीन्स 9 माइनस 3, तो ये हो गया 6। तो यहाँ ये डिफरेंस सेम नहीं है। A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. So this is not AP। तो ये AP नहीं है। तो ये 9th पार्ट हो गया। ओके, आते हैं 10th पार्ट में। 10 दे रखा है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। तो अब इसमें निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले तो शुरू के दो टर्म्स का डिफरेंस, लास्ट वाला 4A दे रखा है इसमें। तो अब A2 माइनस A1 मीन्स 2A माइनस A, कितना आ गया A। A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A, ये भी आ गया A। और A4 माइनस A3 मीन्स 4A माइनस 3A, ये भी आ गया A। तो ये सारे डिफरेंस सेम है, तो ये क्या हो गया, ये AP हो जाएगी। दिस इज एन AP। ओके, अब ये AP हो गई, तो कॉमन डिफरेंस तो A हो गया। कॉमन डिफरेंस यानी D हो गया E। तो एक रिजल्ट तो हमें मिल गया। अब नेक्स्ट टर्म्स निकालने हैं हमें, तो निकालते हैं A5। A4 क्या था, 4A, 4A में A ऐड कर देंगे 5A। अब A6 निकाल लेते हैं, मीन्स 5A में A ऐड कर देंगे तो 6A। A7 के लिए 6A में A ऐड कर दिया तो 7A। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स थे वो हो गए 5A, 6A एंड 7A। तो एक ये रिजल्ट आ गया इसका। तो ये हमारा लग गया, कौन सा था ये, 10th पार्ट हो गया, है ना। अब करेंगे 11th। 11 दे रखा है A स्क्वायर, A क्यूब, A⁴ एंड सो ऑन। डिफरेंस निकालना शुरू करते हैं। A2 माइनस A1 मीन्स A स्क्वायर माइनस A कॉमन कर लिया, A माइनस 1 आ गया। अब निकालते हैं A3 माइनस A2 मीन्स A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो यहाँ A स्क्वायर कॉमन किया तो A माइनस 1 आया, तो ये डिफरेंस सेम नहीं आए ना, मीन्स A2 माइनस A1, दिस इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो दिस इज नॉट AP। ओके, तो ये हो गया हमारा 11th पार्ट। नाउ कम टू 12th पार्ट। 12th वाला दे रखा है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। इसमें भी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, √8 को लिख दिया 2√2, ठीक है। √18 को लिख सकते हैं 3√2, √32 को लिख सकते हैं 4√2। तो ये इसको हमें चेक करना है, तो निकालते हैं A2 माइनस A1 मीन्स 2√2 माइनस √2, तो ये √2 आ जाएगा।
A3 माइनस A2, 3√2 माइनस 2√2, ये भी √2 आ गया, ठीक है ना। A4 माइनस A3 इस 4√2 माइनस 3√2, ये भी आ गया √2, तो ये सारे डिफरेंसेस सेम है। सो दिस इज AP। अब ये AP हो गई, तो D कितना हो गया, D हो गया √2। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें और निकालने, वो भी निकाल लेते हैं। A5 के लिए क्या करेंगे, जो A4 था हमारा 4√2, उसमें √2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 5√2। A6 के लिए 5√2 में फिर से √2 ऐड कर दिया, तो 6√2 हो गया। A7 के लिए 6√2 में फिर से √2 ऐड कर दिया, देन दिस इज 7√2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए 5√2, 6√2 एंड 7√2, ठीक है। अब करते हैं, ये हमारा 12 तक लग गया ना, 13 दे रखा है, √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1, √6 माइनस √3, √3 कॉमन कर सकते हैं यहाँ पर अगर हम चाहें तो सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये √2 माइनस 1। अब निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 है √9 और A2 है √6। √9 का तो मतलब हो गया 3, है ना, 3 माइनस √6, दोनों सेम तो किसी भी तरह से नहीं आ सकते। अगर हम √3 को कॉमन कर दें तो भी ये सेम नहीं आएंगे। फाइनली A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बिल्कुल डिफरेंट हैं। A2 माइनस A1 दिस नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो ये AP नहीं है, दिस इज नॉट AP। तो ये कौन सा पार्ट लग गया, 13। नाउ कम टू 14 पार्ट। 14 हमें दे रखा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1, 9, 25, 49, ओके। A2 माइनस A1 मीन्स 9 माइनस 1, तो ये हो गया 8, ठीक है। A3 माइनस A2, 25 माइनस 9, ये आ गया 16, है ना। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये भी AP नहीं है। A2 माइनस A1 is not equal to A3 minus A2. So this is not AP. अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, 15th। 1 स्क्वायर, फिर है 5 स्क्वायर, 1 सेकेंड, 1 स्क्वायर के बाद है 5 स्क्वायर, देन 7 स्क्वायर, देन 73 एंड सो ऑन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन्हें भी पहले, तो 1, 25, 7 स्क्वायर क्या हो गया 49, 73 एंड सो ऑन। डिफरेंस निकालना शुरू करें, A2 माइनस A1, 25 माइनस 1, ये आ गया 24। A3 माइनस A2, 49 माइनस 25, ये भी आ गया 24। A4 माइनस A3, 73 माइनस 49, ये भी आ गया 24। सारे डिफरेंसेस सेम है, तो ये हो गई AP। दिस इज AP। और D कितना हो गया 24, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकाल लेते हैं, मीन्स A5 के लिए हम क्या करेंगे, 73 में 24 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 97। A6 निकालना है, तो 97 में 24 ऐड कर देंगे, 121। A7 निकालने के लिए 121 में 24 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 145। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए 97, 121 and 145, तो एक ये रिजल्ट हो गया, okay। In this way we have done all the 15 parts of this question. Hope you understand it well. Thank you.